दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना अच्छे से पच रहा है या सड़ रहा है। हमारे शरीर की 82 से 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है और वो तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पेट में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और किस तरीके से सड़ने लगती है। हम में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि खाना हमारे पेट में पचता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि खाना पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पर दो काम होता है। एक तो आपका दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है और दूसरा आपके मुंह में मौजूद स्लाइवा यानी लार खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाती हैं। अब अगर आपने खाने को ठीक तरीके से नहीं चबाया है तो खाने को सड़ने का पहला गलती आप अपने मुंह से ही कर चुके हैं। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर पेट में पहुंचती है। आहार नली के आखिरी सिरे पर एक गेट की तरह होता है जो कि खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है ताकि खाना आहार नली से दोबारा ऊपर ना आ पाए। जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ भी आपका पेट दो अहम कामों को अंजाम देता है। पहले तो आपका पेट एर्सियल नाम के एक एसिड को छोड़ता है जिसे हम लोग पाचक रस के नाम से जानते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं जो कि काफी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड्स खाने में जितने भी उपस्थित बैक्टीरियाज होती हैं उसे पेट के अंदर ही मारने लगती है। और जब लोगों में ऐसा नहीं होता है तो उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर यह पाचक रस आपके खाने को पचाने का भी काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है तो इन लोगों का खाना पचने की जगह सड़ने लगती है और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात, खाना आपके मुंह में जितना कम समय के लिए रहता है उसे पेट में पचाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। इसलिए खाने को अच्छी तरह से चबाने के बाद ही हमें निगलना चाहिए। दूसरी बात, खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन क्रिया होती है और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ा सा जगह खाली रहना जरूरी है। बात को कुछ इस तरह से समझ सकते हो। अगर किसी बोतल में पानी को पूरा ऊपर तक भर दिया जाए और ढक्कन को लगा दिया जाए और उसके बाद अगर पानी को हिलाते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं हिलेगी और वहीं पे बोतल थोड़ा सा खाली रहे तो अच्छी तरह से पानी हिल पाएगी और अच्छे तरीके से वो मिल जाएगी। लेकिन हम में से कुछ लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह बैठा रहता है कि हम लोग जितना ज्यादा खाएंगे हमारी बॉडी उतनी ही जल्दी बनेगी, इसलिए वो पेट भर कर खाते हैं। इससे होता क्या है कि उसमें मंथन क्रिया नहीं हो पाती जिससे पाचक रस उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिलता और वो भोजन लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहता है जिसकी वजह से वो भोजन पचने की जगह सड़ने लगती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बार में अपने पेट को पूरा भर कर नहीं खाना है। तीसरी बात, हमें कभी भी एक साथ बहुत अलग अलग चीजों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरह के पाचक रस की आवश्यकता होती है और जब एक ही बार में आपके पेट के अंदर बहुत अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना चाहिए और जिससे होता यह है कि उस खाने को पचाने के लिए पेट को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ता है और जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सा महसूस होने लगता है। चौथी बात, शक्कर से बनी चीजें आपके पेट में जाकर गैस पैदा करती है जिससे सीने में जलन और गैस एसिडिटी की समस्या होने लगती है और इसलिए आपको सबसे पहले इन 4 गलतियों का सुधार करना चाहिए। अब यहाँ असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट में बदल जाती है तो वो खाना छोटी आंत में जाने लगती है। तभी आपके लीवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरा रंग का रस निकलता है जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देती है। जब खाना छोटी आंत में आती है तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी काम होता है वह खाने के पोषक तत्वों को सोखना और उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है जिसमें छोटी उभारें होती हैं जिसमें अंदर से नसें लगी होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरती है खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज होती है वो छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है जिससे उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है और फाइनली आपका खाना बहुत लंबा सफर तय करने के बाद जो बेकार चीजें बचती हैं उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान
बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात कि जब पचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर चढ़ना होता है। आप ये जानते होंगे कि किसी भी चीज को ऊपर की ओर चढ़ने में ज्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा चलना फिरना या फिर एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं उनका शरीर में तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाती है, लेकिन जो लोग दिन भर एक ही जगह बैठकर काम करते हैं उनके लिए काम मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आपको पूरे दिन में 20 से 25 मिनट किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करना चाहिए। आप चाहे वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें या फिर कुछ भी करें। दूसरी बात, आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फाइबर ही वो चीज है जो आपके पचे हुए भोजन को आपस में जोड़ती है और उसे आपके शरीर से निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे ज्यादा हरी सब्जी और फल में पाया जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी खाते ही नहीं हैं, फल खाते ही नहीं हैं, और ऐसे ही लोगों का पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता और उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूं जिसे अगर आप केवल ध्यान में रखोगे तो आप जो भी खाओगे कण कण पचेगी और कण कण आपके शरीर में लगेगी। पहली बात, जैसे आप सुबह उठते हो, आपको उठने के तुरंत बाद ही 1 से 1.5 गिलास पानी को घूंट घूंट करके पीना है, बासी मुंह। ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह का लार आपके पेट में जाती है और ये लार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। हम में से बहुत सारे लोग लार को मामूली चीज समझते हैं, लेकिन इसी लार के ऊपर आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में 1800 पन्ने लिखे गए हैं। अब आप सोच सकते हो लार में कितनी ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। दूसरी बात कि खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी ना पिएं। जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और जो कि हमारे भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाती और जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगती है और इसी से हमें गैस, एसिडिटी, अपचन, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पीना भी चाहें तो 1-2 घूंट पी सकते हो, लेकिन आपको पेट भरकर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी जितना पीना चाहें पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। तीसरी बात, आप जब भी खाना खाएं तो आपका जो एक निवाला होता है ना, उसे अगर आप आयुर्वेद के अनुसार 32 बार बाइट करते हो, चबा चबा कर खाते हो 32 बार, तो आपका 60 से 70% खाना आपके मुंह में ही पच जाती है। और जब आपका खाना मुंह में इतना पचे जाता है तो आपके पेट के लिए काम आसान हो जाती है, जिससे आप जो भी खाते हो उसका कण कण अच्छे तरीके से पचता है और उसका कण कण आपके बॉडी में लगती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आपको पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी ही नहीं। आप हमेशा ऊर्जावान, स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रहोगे। आज इस वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे जाना।